This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी के सत्र में हम लोग एक लॉन्ग पोएम, नरेटिव पोएम जो एपिक है, जिसे सर एडविन अर्नॉल्ड ने लिखा है, द लाइट ऑफ एशिया, जिसमें 591 लाइन है। ये नॉन डिटेल्ड स्टडी है, तो इसकी समरी अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ये जाकर देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। और इसके 2 क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने पढ़ लिया था, उनके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 75 वर्ड्स का, अबाउट 75 वर्ड्स का लिखना होता है, 8 मार्क्स का होता है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये है। तो आइए शुरू करें आज का हमारा ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ का चरित्र चित्रण दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द पोम द लाइट ऑफ एशिया। तो कविता द लाइट ऑफ एशिया के आधार पर राजकुमार सिद्धार्थ का चरित्र चित्रण दीजिए। आंसर, प्रिंस सिद्धार्थ वाज द ओनली सन ऑफ किंग शुद्धोधन। राजकुमार सिद्धार्थ अपने राजा शुद्धोधन के अकेले पुत्र थे। ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस, वे एक सुंदर महल में रहते थे। ऑन द बेसिस ऑफ बुक 3 द कैरेक्टर ऑफ प्रिंस इज गिवन बिलो। बुक 3 के आधार पर राजकुमार का चरित्र निम्नवत है। हेडिंग है, हिज थॉटफुलनेस विचारशीलता, उनकी विचारशीलता। प्रिंस वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, राजकुमार एक विचारपूर्ण बालक थे। ही वॉज अ बॉर्न थिंकर, वे एक जन्मजात विचारक थे, थिंकर थे, सोचने वाले थे। ही रिमेन्ड अ थॉटफुल मैन थ्रू आउट हिज लाइफ, वे अपने जीवन भर विचारशील व्यक्ति रहे। नेक्स्ट हेडिंग है, सेकेंड हेडिंग है, इग्नोरेंस टू द प्रॉब्लम्स। इग्नोरेंस मीन्स अनभिज्ञता, अज्ञानता। प्रॉब्लम समस्याएं, तो समस्याओं की अज्ञानता। प्रिंस डिड नॉट नो, छूट गया यहाँ, प्रिंस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो राजकुमार जीवन की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हिज फादर ब्रॉट हिम अप विथ लव एंड केयर, उनके पिता बड़े लाड प्यार और देख रेख में उनका पालन पोषण किए। देयर वॉज नो लैकिंग फॉर हिम, उनके लिए कोई कमी नहीं थी। सो ही डिड नॉट नो अबाउट ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, इसलिए वे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के बारे में नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। डिजायर फॉर सीइंग द वर्ल्ड, संसार को देखने की इच्छा। ही वॉन्टेड टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ हिज पैलेस, उनके महल के बाहर की जो दुनिया है उसको देखना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू सी द थिंग्स एज दे वर, वे चीज़ों को वैसा ही, उसी रूप में देखना चाहते थे जिस रूप में वे थीं। दिस इज वाई, यही कारण है, यही वजह है। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, उन्होंने अपने पिता से रिक्वेस्ट किया, टू सी द सिटी, शहर को देखने के लिए निवेदन किया। इन द सेकेंड विजिट, दूसरे भ्रमण में, ही वेंट एज अ मर्चेंट नॉट एज अ प्रिंस। तो द्वितीय नगर भ्रमण में वे एक व्यापारी के रूप में गए, न कि राजकुमार के रूप में। क्योंकि राजकुमार के रूप में जाते तो पहली बार की तरह लोग अपनी कमियों को, दुर्गुणों को छुपाने का प्रयास करते, छुपा लेते, तब वे हकीकत से रूबरू न हो पाते।
इसीलिए वे डिस्गाइज में गए, वेश बदलकर मर्चेंट के वेश में गए। फुल ऑफ सिंपथी, सहानुभूति से परिपूर्ण। ही वॉज फुल ऑफ सिंपथी, वे सहानुभूति से परिपूर्ण थे। व्हेन ही saw the sick man, जब उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। ही ran to him, तो वे दौड़कर उसके पास गए। ही comforted him with his tender hands, उन्होंने उसे अपने कोमल हाथों से आराम पहुंचाया, कंफर्ट पहुंचाया। सच अ काइंड हार्टेड वाज ही, इस तरह के वे दयालु व्यक्ति थे। इन दिस वे, इस प्रकार, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ही वॉज यूनिक, कि वे एक अनुपम थे, मैचलेस थे, उनके बराबरी का कोई नहीं था। काइंड हार्टेड, दयालु स्वभाव के थे, दयालु हृदय के थे, सहृदय थे। अ बॉर्न थिंकर, एक जन्मजात विचारक थे। एंड फुल ऑफ सिंपथी, और पूर्ण रूप से सहानुभूति से परिपूर्ण थे। ही केम इन द वर्ल्ड टू सेव पीपुल फ्रॉम सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, वे इस दुनिया में लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए आए थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।